जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। कोई पर्सनली कंसल्टेशन लेना चाहता है उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। फेक अकाउंट से आपको बच के रहना है। आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर से बातें होंगी, जो नंबर ऑलरेडी ऊपर दिया गया है। इस नंबर के अलावा अगर कहीं से भी आपको कोई अप्रोच करता है, बेझिझक आप ब्लॉक कर सकते हैं। तो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बापा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, आज मेरे यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लेके आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे यूवर्स के लिए आज माता रानी क्या आपको संदेश दे रही है, उनकी तरफ से आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आती हूँ। महागौरी, दुर्गा माँ क्या चाहते हैं, आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, आपके लिए क्या लेके आ रही हैं। हे माँ, आज आप अपने मन की बात बताएं मेरे यूवर्स को। ओके, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, आज मेरे यूवर्स के लिए बताएं क्या आप बताने वाली हो माँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, ऑल राइट। ओके। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे माँ गौरी या दुर्गा माँ को ना कोई अपनी मन की बात बता रहा है, कोई बात कर रहा है, खुल के बात कर रहा है। एक उदासी पना है मन में और समझ नहीं आ रहा है कि ये उदास पना क्या है। तो ये उदास पना को आप कहीं ना कहीं अपने ईश्वर के सामने इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि एक मन है, श्रद्धा है उनसे बात करने की, मिलने की। कोई ना कोई लाइफ में जो आपने तजुर्बे देखे हैं, जो गलतियां आपसे हुई, लोगों से हुई, सिर्फ अपनी साइड की बातें नहीं कर रहे हैं, आप दोनों तरफ की बातें रख रहे हैं। जो हुआ, जैसे भी हुआ, सारी चीजें आप अपनी बात रख रहे हैं। एक ऐसी बातें रख रहे हैं जो सिर्फ आपको लगता है कि मैं जब तक अपनी माँ से बात नहीं करूंगी, मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी, संतुष्टि नहीं मिलेगी। एक फोकस्ड आपका ना बार बार एक ईश्वर की तरफ जा रहा है, श्रद्धा की तरफ जा रहा है। जिन जिन लोगों ने आपका घर तोड़ा, रिश्ते तोड़े, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रही है, या जानबूझ के आपके दिमागी संतुलन के साथ खेला, या आपने बहुत कुछ दिया फिर भी लोगों ने आपको नहीं समझा, आपको तोड़ा। तो बहुत सारे मन में आप बात को ना इकट्ठा करके बैठे हैं और माँ से कह रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि माँ प्यार से सुन रही है, जो आप ऑफर दे रहे हैं ना उन्हें, वो सुन रही हैं। माँ तक वो बात पहुंच रही है, बिल्कुल पहुंच रही है। एक मन में ना आपके एक उदासी पना, जिसको देख के ना माँ का मन भी दुखी हो रहा है। उन्होंने आपके हाथ को पकड़ रखा है, होल्ड कर रखा है, वो आपको नहीं छोड़ने वाली। वो कह रही है कि आगे बढ़ो बच्चे, मैं हूं। आपके हाथ को पकड़ के वो कह रहे हैं कि जहां जहां चलोगे मैं साथ साथ चलूंगी। तो कहीं ना कहीं आपकी बात माँ तक पहुंच रही है, आपकी सारे तकलीफ को वो देख भी रही हैं, बातें भी सुन रही हैं। और इतना कुछ होने के बाद भी उन्होंने आपको अकेला नहीं छोड़ रखा है, होल्ड कर रखा है। आपको लग रहा है कि मैं अकेला हूं या अकेली हूं, साथ ही देख लीजिएगा, लेकिन आप अकेले नहीं हो। उनका साया आपके साथ है। आंख बंद करके याद करोगे तो आप फील करोगे उनकी प्रेजेंस, कि वो आपके साथ हैं। तो आपने जितने भी अपने जीवन में दुख देखे हैं, वो सब कुछ माँ को पता है। और स्पेशली जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया है, जिन लोगों ने चैलेंज क्रिएट किया है, चाकू घोपा है और इस तरीके से घोपा है कि आप रात रात भर रोए हैं, माँ के चरणों में जाके रोए हैं, अपनी बात को बिलखते हुए आप रोए हैं। तो यहाँ पे सब कुछ देखा जा रहा है,
सब कुछ आपकी बात माँ तक पहुंच रही है और उस पे माँ वर्क भी कर रही हैं। और माँ को ये भी पता है कि आप अन्नपूर्णा हो, आप प्योर सोल हो, आप दिल के इतने प्योर सोल हो कि आप किसी का बुरा नहीं कर सकते। लोगों ने आपको बुरा किया, वो माँ तक बात पहुंच रही है और माँ ने इसीलिए आपका हाथ पकड़ रखा है। आप अपनी जिंदगी में अब आगे बढ़ोगे, माँ आपको बढ़ाएगी। बहुत कुछ देखने के बाद लाइफ में ना एक पीस आएगा, जो आप सोचते होगे ना कि मैं अपनी लाइफ में कब वो चीज पाऊंगी। हाथी देख लीजिएगा, कब वो चीज मुझे मिलेगी, इतना स्ट्रगल हो चुका है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, बिल्कुल आएगा। आपका जो साइकिल है वो खत्म हो रहा है, माँ आपको इस साइकिल तक पहुंचा रही है और आपके अच्छे कर्म देखते हुए आपकी लाइफ में पीस आ रहा है। बहुत चैलेंज आपने देखे अपने, इनफैक्ट लव लाइफ में, स्पेशली लव लाइफ में, रिश्तों नातों में आपने चैलेंज देखा है। बहुत दुश्मन खड़े हुए, बहुत तोड़ा है आपको, आपके रिश्तों को तोड़ा है, अलग किया है, या ये कह लो एक जगह रहते हुए भी ना आप साथ कभी नहीं रह पाए। अगर कोई रिलेशनशिप में है या फिर कोई अनमैरिड है तो ऐसा दिखा है जैसे आप प्योर सोल पर्सन ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको समझे, आपकी सोल को समझे, आपके इमोशंस को समझे। आप हर बार यही सोच के एक नई जर्नी की शुरुआत करते हैं, लेकिन बदले में धोखा ही मिलता है। तो आप वहां से भी टूट चुके हैं, आपका समझ में आना बंद हो चुका है कि किस पे भरोसा करें, किस पे ना करें। तो यहाँ आपने जर्नी अपनी अकेले सफर कर रहे हैं और साथ में अपने ईश्वर को भी ले चल रहे हैं। आप हील कर रहे हैं, माँ आपको हील कर रही है, बैलेंस ला रही है, आपको कंट्रोल करना सिखा रही है। इतना टूटने के बाद आपके अंदर एक कंट्रोल पावर आ गया है। जैसे आप पहले थे, आज की डेट में आप वैसे नहीं हो। एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। एक टाइम पे आप चीजों पे भागा करते थे, दर्द की राह में चला करते थे, आइसोलेट किया करते थे। अब नहीं, हील हो रहे हैं आप। अब आप देखेंगे ना अपने अंदर कि वाकई में आप हील हो रहे हैं, क्योंकि अब आपको फर्क नहीं पड़ता। इस चीज का ऑब्जर्व कीजिएगा कि अब आपको फर्क नहीं पड़ता, इस चीज को आप ऑब्जर्व कीजिएगा। क्यों? क्योंकि अब आपने बहुत कुछ सीख लिया है, टाइम से पहले सीख लिया है, और कहीं ना कहीं आपको भरोसा है अपनी माँ पे। जो आप जगलिंग कर रहे थे, अब आप जगलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि आप ठोस डिसीजन लेके माँ आपको आगे बढ़ाएगी, बहुत आगे बढ़ाएगी। जो आपके जीवन में चल रहा है उसका अंत निश्चित है, क्योंकि माँ की नजर में आप एक अन्नपूर्णा हो। आपकी श्रद्धा देखी जा रही है, आपके संदेश जाया जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके मंत्रा जाप, आपके कनेक्शन माँ के साथ बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिसको आप अपने अंदर भी एक पावर फील करोगे कि माँ आपके साथ हैं। तो मैं आपके लिए डिवाइन मैसेज भी निकालना चाहूंगी। माँ की तरफ से क्या गाइडेंस इसमें दे रही हैं, या संदेश दे रही हैं, या अलर्ट का मैसेज दे रही हैं, वो हम इस संदेश से ही देखेंगे माँ की तरफ से। आप पावरफुल सोल हैं, आपके दुआओं की शक्ति काम कर रही है। यहां मैंने कहा ना, माँ आपके साथ है। जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, बहुत जल्दी यहाँ पे पूरी होते हुए दिख रही है। बहुत जल्दी आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होते हुए मुझे दिख रही है। आपकी दुआएं कबूल हो रही हैं। आपके शत्रु आपके पार्टनर के कान भर रहे हैं। बिल्कुल, अगर आपके रिश्ते नाते अचानक से अगर खराब होने लगे, या आपको दिख रहा है कि सब कुछ अच्छा होते हुए अचानक से क्या हो जाता है, तो कोई कान भर रहा है, कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, सिर्फ कान भर रहा है। तो नेगेटिविटी में बिल्कुल मत जाइएगा, अपने पार्टनर से बात करें, प्यार से बात करें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी चीजें। समवन टुक एडवांटेज ऑफ योर लव, अब आपको अकेला कर दिया। किसी ने आपका ऐसा दिल तोड़ा था कि आपका प्यार का फायदा उठाया, कदर नहीं करी आपकी। जब आप अकेले थे तब आपके साथ माँ थी। आपको फील होगा कोई भगवान नहीं होता, क्या वो आके चीजें ठीक कर देंगी, क्या चीजें पहले जैसा हो जाएगा? एक बात अच्छे से समझो, चीजें पहले जैसे नहीं हो सकती, पहले जैसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ना ही वो पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। लेकिन उस व्यक्ति का आपकी लाइफ से जाना सही डिसीजन था, क्योंकि उसी में ही आपकी भलाई थी,
अगर वो बंदा आपकी लाइफ में कंटिन्यू रहता तो हो सकता है और ज्यादा टॉक्सिक बन जाता, आपकी जिंदगी नर्क बन जाती। तो जब भी कोई हमारी लाइफ से जाता है उसमें कोई ना कोई भलाई होती है, तो उसको एक्सेप्ट करें और मूव ऑन हो जाएं। तो आपके इसी में ही भलाई है। पास्ट की चीजों में स्टक रहोगे, उनको याद करते रहोगे, तो देखो अटके ही रहोगे। जब वो आपकी लाइफ में थे तब भी आप कौन सा खुश थे, तब भी आप स्ट्रगल कर रहे थे, तो तब भी आपकी चीजें अच्छी नहीं चल रही थी। तो कहीं ना कहीं इसमें भी आपका फायदा है। तो आप हील हो रहे हैं, इन चीजों से निकल रहे हैं। माँ की तरफ से गाइडेंस भी मैं देना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस निकालें। हे माँ, गाइडेंस दो आप अपनी तरफ से। देखो, गाइडेंस के साथ साथ सबसे पहला कार्ड आया है गणपति बप्पा का। जैसे माँ ने आदेश दिया है कि आप तक ये संदेश पहुंचाया जाए, आपके जीवन के ऑब्स्टिकल अब रिमूव हो रहे हैं और स्पिरिचुअल सपोर्ट भी आपको मिल रहा है, और आपकी जो कनेक्टिविटी है ईश्वर के साथ वो बढ़ाई जा रही है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके इनर स्ट्रेंथ को स्ट्रांग बनाया जा रहा है। जो आपके पावर को यूज कर रहा था, या आप अपने पावर को समझ नहीं पा रहे थे, हील नहीं कर पाते, स्टक एनर्जी हो गई थी, आपको लगा था अब आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, देखो ये डिवाइन ऑर्डर है कि आप जो पाथ पे है एकदम करेक्ट पाथ में है, बिल्कुल भटकने की जरूरत नहीं है। अपने लेसन, जो आपके इंपॉर्टेंट लेसन थे उससे सीखो। पास्ट में जो गलत चीजें थी उनसे सीखो, उनको दिल में मत दबा के रखो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। साथ में हाईली लर्नर, जब तक आप सीखोगे नहीं और अपनी बातों को दबा के रखोगे और ईश्वर पे ही इल्जाम लगाते रहोगे, हील नहीं हो पाओगे। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो अपने एक्सपीरियंस से सीखने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे एंसेस्टर्स भी आ रहे हैं, इनकी ब्लेसिंग भी है। आपको ना एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि गटर से निकाला है आपको, नर्क में थे आप, नर्क की जिंदगी जी रहे थे, आपको निकाला है। पेशेंस रखो, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, भलाई है आपकी। जो बाद में होता और भयानक होता, टाइम से पहले ही आपको निकाला जा रहा है और आपको हील किया जा रहा है, और इसमें एंसेस्टर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक अगर आप देखेंगे, राधा माँ आई हैं, आपको लव लाइफ में भी हील किया जा रहा है। अपनी दिल की बात को सुने, रिलेशनशिप में जो आपने एक्सपीरियंस किया है, जो हार्मनीज आपके अप एंड डाउन हुए हैं, वहां से आपको हील करके कोई ना कोई आपकी लाइफ में जरूर पर्सन ऐसा आएगा जो आपको भरपूर प्यार देगा। ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ, राधे राधे।